सपने सभी देखते हैं, लेकिन ये सपनों की उड़ान ऊंची तब होती है जब इन सपनों को मार्गदर्शन देने के लिए कोई हमारे साथ जुड़ा होता है। अब जब बात हो युवा पीढ़ी की, तो उनके सपने भी बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए किस दिशा में जाएं और कितनी मेहनत करें, इसी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ स्पीक्स में। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ। हमेशा चंडीगढ़ स्पीक्स में हम कुछ ऐसे ही मुद्दे लेकर आते हैं, कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो कि हमारी जिंदगियों से जुड़ी हुई है, जिंदगियों को आगे बढ़ाने से जुड़ी हुई है। और आज हम एक ऐसी करियर ऑप्शन पर ही बात करेंगे जिसका रिश्ता जुड़ा हुआ है युवा पीढ़ी के साथ। और आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं मिस्टर अरविंद वर्मा जी, जो कि हैं प्रिंसिपल अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। जैसे हमने सर शुरुआत में बात की कि आपने और मैंने भी सपने देखे। आपने अपने युवावस्था में जब सपने देखे, उसको पूरा करने का ये दौर कहीं आप अचीव कर चुके हैं और कहीं और अचीव कर रहे हैं। जी, वैसे ही बहुत सी युवा पीढ़ी आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी होंगी, स्पेशली पेरेंट्स भी जुड़े होंगे, जो कि सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट के फील्ड में लेकर जाए। और जब देश इसके बारे में बात कर रहा है, खुद प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की इस समृद्ध सोच की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस सपने को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी, जिसके तहत वो होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस टेस्ट दे के अपने लिए एक करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जी, हमारे पास बेसिकली दो तरह के कोर्स होते हैं। एक 3 ईयर डिग्री कोर्स है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ है, और एक हमारे पास नेशनल काउंसिल जो हमारी गवर्निंग बॉडी है नोएडा में, उसके साथ 1.5 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज है। तो जो डिग्री कोर्स है ये हम 3 साल के लिए 6 सेमेस्टर का कोर्स चलाते हैं। अच्छा, जिनमें से 5 सेमेस्टर बच्चे को कॉलेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और 1 सेमेस्टर बच्चे को होटल में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। ओके, और हमारा जो कॉलेज है चंडीगढ़ में, उसके साथ हमारा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए एक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर है, जिसका कि मतलब एक छोटा सा होटल है 22 कमरे का, ओके, जिसको 60% ऑपरेशनल रनिंग स्टूडेंट्स के द्वारा होती है, स्टूडेंट्स ही करते हैं। जिसकी गाइडेंस फैकल्टी होती है। मिनिमम हमने स्टाफ रखा है, और इसी साल हमने 2024 में उसको स्टार्ट किया है। ओके, तो जो बच्चा क्लास में पढ़ता है उसको प्रैक्टिकली अपनी क्लास में भी करता है, और वही का वही इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसको साथ में जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, उसमें एक मौका मिलता है। तो जो हैंड्स ऑन लर्निंग है, ये एक ऐसा हुनर है, कला है, जो ज़िंदगी भर बच्चे के साथ रहती है। और हमारा जो डिग्री कोर्स है उसमें 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें करियर ऑप्शन रहती है। सबसे पहला जो बहुत मशहूर है और सारी दुनिया को क्रेज़ रहता है उसका, किचन ट्रेनिंग का। जी, अधिकतर बच्चे जब हमारे पास आते हैं उनका सपना होता है कि मैं शेफ़ बनूंगा, शेफ बनो। क्योंकि मास्टर शेफ़ वगैरह के जो प्रोग्राम चलते हैं, ये जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं उनको देखते। तो मैं कहना चाहूँगा इसके अलावा हमारे पास होटल लाइन के लिए रेस्टोरेंट सर्विस है, फ्रंट ऑफिस है और हाउस कीपिंग है। जी, ये 3 मेजर डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा जो अब हमारा करिकुलम है उसमें हम कुछ नए थोड़ा चैप्टर्स सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये वाले ऑप्शन भी देते हैं। अच्छा, ताकि अगर बच्चे ने मेन ऑपरेशंस में ना जाना हो तो वो एंसिलरी डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर सकता है। और सबसे बेहतरीन बात इस कोर्स की जो मुझे पर्सनली लगती है, जी, वो ये है कि जब बच्चा 5th सेमेस्टर में आता है, दैट इज 3rd ईयर, थर्ड ईयर। वहाँ से हम उसको कैंपस प्लेसमेंट भी कराते हैं। अब तो ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हमारी कॉलेज से होकर निकलती है। मिस्टर अरविंद, आपने शुरुआत में ही ना सिर्फ वो पूरा कहानी का सार बता दिया है, बल्कि बहुत से एक अच्छे ट्रिगर पॉइंट्स भी हमें दिए। लाइक आपने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आना चाहते हैं, जैसे आपने बोला शेफ कोर्स, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी उसमें सजेस्ट किया है, और उसके साथ साथ प्लेसमेंट की भी बात है। जी, जी, इन सारे पायदानों पर हम जाएंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि जैसे ये कुछ महीने ऐसे चल रहे होते हैं कि हर तरफ एग्जामिनेशन की बात होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाहे सर्दी का मौसम हो, लेकिन बच्चों को एग्जाम की वजह से गर्मी ऑटोमेटिकली बॉडी में लग रही होती है, क्योंकि समवेयर उनको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करना है। तो जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया हमारा इसका एंट्रेंस होता है होटल मैनेजमेंट के इस कोर्स का, स्पेशली आपके साथ जुड़ने के लिए उनको क्या यही एक जरिया है
कि ये जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है जी उसको क्लियर करना है? देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एफिलेटेड तकरीबन 85 कॉलेजेस हैं जो हमारी गवर्निंग बॉडी नेशनल काउंसिल के साथ जुड़े हैं, और इन सब 85 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एकमात्र तरीका है NCHM JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि इस साल का 27 अप्रैल 2025 के लिए शेड्यूल्ड है। इस एग्ज़ाम में जैसा बच्चे का रैंक आता है, वो रैंक और सीट की अवेलेबिलिटी जहाँ मैच होती है वहाँ बच्चे को एडमिशन मिलता है। मोरओवर सारे कॉलेजेस में फ़ीस स्ट्रक्चर एक ही है, करिकुलम एक ही है, लेकिन सिचुएशनल एडवांटेज है। जैसे हम चंडीगढ़ में हैं, तो चंडीगढ़ में तकरीबन हर प्रकार के इंग्रेडिएंट और फैसिलिटीज़ हमारे को उपलब्ध है। तो जो बच्चे अच्छा रैंक लेके आते हैं वो हमारे पास एडमिशन पाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते हमारे पास जो भारत सरकार की एडमिशन्स रिजर्वेशन के नियम हैं वो भी पूरे लागू होते हैं। सो जनरल कैटेगरी है, SC ST OBC, ये सारी कैटेगरीज के लिए हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज सीट्स की रिजर्वेशन भी है। और इसके साथ साथ मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारी विंडो स्क्रीन पर हम ये कोर्सेज के बारे में, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि चंडीगढ़ स्पीक्स का आज का जो हमारे कार्यक्रम है, हमने स्पेशली यूथ को डेडिकेट किया है, क्योंकि अपने आप को एक करियर के साथ जोड़ने के लिए, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कौन कौन से आपने स्टेप उठाने और किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि सर प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। कभी हमें एक मिशन होता है कि हमने वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उस मिशन तक पहुँचे कैसे, यही रास्ता हमारे लिए धुंध भरा होता है, क्लियर स्टेप्स नहीं होते। और आज के इस कार्यक्रम में आप उन कदमों के साथ ही हमें जोड़ रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि कौन कौन सी किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ जुड़कर आपके साथ जुड़ सकते हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के पास आपके? ऑल इंडिया जो सारे कॉलेजेस को मिलाएं, सो अराउंड 11,000 सीट्स हैं जी हमारे पास। अच्छा। 85 कॉलेजेस जो एफिलिएटेड हैं हेड ऑफिस के साथ, सो देयर आर अराउंड 11,000 सीट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो हर स्टेट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी कि जो यूथ के लिए पहले होता था, या पेरेंट्स उनको कहते थे कि उनके पास कुछ ही सेक्टर्स हैं, या तो वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कंप्यूटर लाइन में जा रहे हैं, अब आर्टिस्ट होने के साथ साथ होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इतनी अच्छी सीट्स लेकर आ रहा है। आपने बताया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही 11,000 के करीबन सीट्स हैं जी। तो सर जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, लेकिन जब भी किसी का हमने एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशंस के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट की जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं उनके थ्रू हो जाती है। तकरीबन 12th के एग्ज़ाम के बाद अगर आप महीना भर 1 घंटा रोज़ कर लें तो वो काफ़ी सफिशिएंट होता है। इसका जो सिलेबस है करिकुलम एंट्रेंस टेस्ट का, वो बहुत एलिमेंट्री बेसिक है, जिसमें 10th क्लास तक की इंग्लिश और मैथमेटिक्स आता है, एक जनरल रीजनिंग होती है, और एक कंपोनेंट जो है जनरल अवेयरनेस और सर्विस एप्टीट्यूड का होता है। ओके। फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं कि अगर आपके घर में मेहमान आया और घर पे कोई बड़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उसको आप बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ क्वेरी उसकी हैंडल करेंगे। तो बेसिकली हर तरफ से ही ये काम शुरू होता है। होटल मैनेजमेंट जो है एक पार्ट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। तो जैसे ही कोई मेहमान घर पे आता है तो बच्चा जो हमारे परिवारों में संस्कारों के साथ चलते हैं, 10 साल से बच्चे को थोड़ा बहुत हॉस्पिटैलिटी के बारे में आइडिया हो जाता है जी। तो उसी हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ के आप होटल मैनेजमेंट लाइन में और उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी लाइन में काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ होटल में जॉब नहीं मिलता, होटल के अलावा एक सेगमेंट होती है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, या जिसको आजकल जो लाइन के लोग नहीं है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स कह सकते हैं। तो हमारे पास होटल्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक थोड़ा सा संकुचित है प्लेसमेंट के उसके लिए, बट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं। उसको रिटेल सेक्टर कहते हैं, नॉन फूड रिटेल। जी, 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 जी। जैसे कि अगर आप देखें कोई लीडिंग ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, वहाँ पर हाँ जी, वहाँ पर भी प्लेसमेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ टाइम के बाद यही स्टूडेंट्स जो कि हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड के हैं, दे गो इनटू वेरिड
ऑर्गेनाइजेशंस, जी जी इवन आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको वहाँ पे एक सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे होटल मैनेजमेंट किया हुआ जी, स्टूडेंट मिल जाएगा। यानी कि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वो जुड़ सकते हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स बिल्कुल। मार्केट में नेशनल इंटरनेशनल जुड़े हुए हैं। अगर हम उन ब्रांड्स का नाम ना भी ले तो भी हम एक बार यही कहेंगे कि नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जब आप जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनके साथ जुड़ेंगे। और जैसे सर आपने प्लेसमेंट के बारे में तो बताया भी है, इस चैप्टर के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात है कि ये जो कोर्स है ये कितना साल का कोर्स है, या इसमें डिप्लोमा भी है या फुल फ्लेज 3 इयर्स कोर्स है? हमारे पास दो प्रकार के कोर्स है जी। एक फ्लैगशिप कोर्स है 3 इयर्स डिग्री का, अच्छा, और एक 1.5 ईयर डिप्लोमा है। ओके, डिप्लोमा ट्रेड स्पेसिफिक होता है। तो हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट में एक किचन का डिप्लोमा है, एक बेकरी का डिप्लोमा है। तो उसमें 1 साल बच्चा डिप्लोमा की पढ़ाई करता है किचन रिलेटेड, प्रैक्टिकल भी किचन रिलेटेड करता है। दूसरे कोर्स में बेकरी रिलेटेड पढ़ाई है, बेकरी रिलेटेड प्रैक्टिकल है। ओके, डिप्लोमा कोर्स की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें भारत सरकार ने 2 साल पहले से एज लिमिट हटा दी है। अच्छा, सो एनी एज पर्सन इज एलिजिबल टू डू दिस कोर्स। इट इज ऑन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन क्लास 12th। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इनफैक्ट युवा पीढ़ी भी कई बार अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं पाती कि क्या करना चाहते हैं, और लेटर ऑन उनको समझ आता है कि वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि इसमें एज लिमिट नहीं है, तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जो हमारे पास एक बैच था उसमें 3-4 स्टूडेंट्स थे हु आर 40+ मैरिड विद किड्स। ओके, तो उसमें से एक लेडी थी, शी हैज स्टार्टेड हर होम बेकरी। अरे वाह, अभी नवंबर एंड में उनका कोर्स पूरा हुआ है, तो दिसंबर से उन्होंने होम बेकरी का काम स्टार्ट कर दिया। समवेयर आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ भी जी जी बिल्कुल, आप जोड़ बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। और उनको क्वालिफाई कर रहे हैं इसके साथ। अब सर जैसे आपने बताया कि ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं या डिग्री कोर्सेज के साथ जुड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा जैसे स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जाते होंगे, जो की एरिया जिसकी तरफ डिमांड सबसे ज़्यादा जो इंक्लाइंड है, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि शेफ को लेकर है। जी जी, ये डिग्री का जो स्टूडेंट है, जब ये कॉलेज आता है तो इसको कुकिंग के अलावा कुछ नहीं पता होता। सो उसके लिए होटल मैनेजमेंट इज 80% वो सोचता है कि मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा और शेफ बनूंगा। बट जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो वेरिड फील्ड्स देखते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उनको जानकारी बढ़ती है। अब हमारे पास सेकेंड ईयर में जब बच्चा आता है, 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में, उसको एक पूरा सेमेस्टर हम एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग लगवा के देते हैं। अच्छा। कॉलेज की तरफ से बच्चे को ट्रेनिंग लगाई जाती है। तो उस ड्यूरेशन में वो अपना माइंड मेकअप करता है कि मैं तो सोच रहा था सिर्फ एक शेफ करियर पॉसिबिलिटी है, बट अब तो मुझे पता लग रहा है रेस्टोरेंट्स में, रिसेप्शन पे, हाउसकीपिंग में, HR में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट आई हैव। उसके बाद जब बच्चा ट्रेनिंग से वापस आता है और 3rd ईयर में जब वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए शुरू करता है, तो उस टाइम तक बच्चे फैसला कर चुके होते हैं कि मेरा डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट क्या रहेगा कैंपस के लिए। तो उस सब्जेक्ट के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा हम उनके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई इवेंट या एक्टिविटी होती है तो उसमें वो उस टीम की तरफ से पार्टिसिपेट करता है टू एनहांस हिज नॉलेज। और दूसरा मैंने बताया कि हमारे साथ एक ट्रेनिंग सेंटर है, होटल टाइप का। तो वो बच्चे कॉलेज आवर्स के बाद वहाँ काम करते उधर हैं, भी वो काम सारी करते हैं मैनेज ट्रेनिंग लेने के लिए। जी। तो एक बच्चा जो कि रिसेप्शन पे इंटरेस्ट है, उसकी हमने रिसेप्शन पे ड्यूटी लगाई, तो वो पूरा नाइट शिफ्ट 2 बच्चे संभालते हैं। सर जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट की बात है, जब आपके पास बच्चे आते हैं तो बिल्कुल कोरे होते हैं, नए अपने दिमाग के साथ आते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बट समवेयर टीचर्स, फैकल्टी और जितनी ट्रेंड आपके पास है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की, तो वो भी तो समवेयर उनको और गाइड करते होंगे, और बहुत से बच्चों ने अपने सोच को बदला भी होगा कि बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे ही बच्चा आता है और जैसे ही वो 3rd ईयर तक पहुंचता है, इसके बीच में 2 साल की जो जर्नी रहती है, उसमें जो टीचर्स हैं, जो गाइड्स हैं, वो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है, हर 25 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटर है। अच्छा, तो आप एजुकेशनल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आप करियर रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, टू द एक्सटेंट आप पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हो। ओके। तो 25 बच्चों को जो एक फैकल्टी दी जाती है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि 3 साल ये मेरा मेंटर रहेगा,
तो उससे एक उनका रिलेशन भी अच्छा बनता अच्छा है। बेटर। और जो फैकल्टी है हमारी बड़ी क्वालिफाइड फैकल्टी है। हमारे पास 22 फैकल्टी हैं, जिनमें से 22 के 22 पीजी हैं और 7 लोग हमारे पास पीएचडी होल्डर हैं। ओके। तो जो पढ़ लिख के इस लेवल तक एक्सपीरियंस के साथ पहुँचे हैं, दे गिव वेरी गुड गाइडेंस कि बच्चे ने क्या सोच है उसकी और कैसे हम उसको गाइड कर सकते हैं। सो दीज मेंटर्स, दीज फैकल्टीज हेल्प द स्टूडेंट बाय आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे बच्चे की क्वेरीज सॉल्व होती हैं वैसे वैसे उसके कॉबवेब्स हटते रहते हैं और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ता है। और उसके बाद जब वो देखता है 2 साल कॉलेज का हिसाब, तो उसको पता है कि जब कैंपस प्लेसमेंट होगी तो स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होता है और मैक्सिमम पैकेज जो है अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ पे जाता है। Okay. तो ये बच्चे की परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी और पर्टिकुलर डे पे जो उसका रहता है, तो जैसे वो परफॉर्म करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस प्रकार से उसकी सेटिंग हो जाती है। तो उसको मालूम रहता है कि भाई मेरे को फ्यूचर में किस किस कंपनी को टारगेट करना है। तकरीबन 35 to 40 कंपनीज हम बुलाते हैं हर साल अच्छा। रिक्रूटमेंट के लिए। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में 2-2 महीने हमारा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब बच्चा कॉलेज से पास करके जाए उससे पहले उसके पास एक जॉब हो। मिड मार्च तक हमारा ये प्लेसमेंट सीजन चलता है और तब तक ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास एक जॉब होती है। और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कोई रिजल्ट लेट आया, हाँ। 2-2 3-3 जॉब भी होती है। तो वो फिर अपने गाइड से या मेंटर से डिस्कस करते हैं कि मेरा करियर के लिए बेटर ऑप्शंस कौन सी बेटर रहेगी। ऑप्शन कौन सी है? सो दिस वे द फैकल्टी इज देयर ऑलवेज टू गाइड द स्टूडेंट। इसके अलावा मैडम एक काम हम और करते हैं कि वो जो मेंटर ग्रुप है उसकी जो फैकल्टी है वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट करती है। हाँ, मेरा सवाल यही होने वाला था क्योंकि बच्चों की कहाँ पर इंटर्नशिप होने वाली है, प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है, इसकी चिंता बच्चों को तो होती है, पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है बच्चे का जी, जी, टाइम भी पैसा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें टीचर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है अच्छा। जिसमें स्टूडेंट भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। तो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट तक पहुंचानी है वो उस ग्रुप में डल जाती है। किसी बच्चे का पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट है, क्वेरी है, डाउट है, तो पेरेंट के पास एक मेंटर का नंबर है। हाँ, तो वो डायरेक्ट कॉल करके उससे बात कर सकते हैं। क्योंकि सर ये वाला वो टाइम भी है ना, प्लेसमेंट से पहले बच्चा भी घबराया होता है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हम चाहे कितना भी कह लें, क्योंकि हम भी उस दौर से निकले हैं, जब तक हम किसी फील्ड में एंटर नहीं कर लेते तो तब तक वो टेंशन एक रहती है। तो उसको भी वो मेंटर पेरेंट को समझाता रहता है और बच्चे को भी साथ में लिंकअप करके रखता है इस जी चीज़ जी के। बिल्कुल। ये जो 3 पार्टीज हैं, मेंटर, स्टूडेंट और पेरेंट, ट्रायंगल। एज एंड व्हेन द पेरेंट इज वांटिंग दे कैन कम्युनिकेट विद इट। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपने कॉलेज आवर में बात करनी है, क्योंकि पेरेंट भी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, पेरेंट 6-7 बजे फ्री होता है। जी। सो दे कैन कॉल आफ्टर 6, आफ्टर 7 o'clock। देयर आर टाइम्स, शनिवार इतवार हमारे कॉलेज में ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे का कॉलेज है, तो कई पेरेंट्स वीकेंड पे बात करते हैं कि उनकी भी छुट्टी है, टीचर की भी छुट्टी है। इफ दे वांट टू टॉक फॉर 15-20 मिनट्स, द मेंटर इज अवेलेबल। द मेंटर इज अवेलेबल। फैकल्टी के मेंटर का नंबर पेरेंट के पास है, पेरेंट का नंबर मेंटर के पास है, so the connection becomes strong. And when parents have information, student has information, it becomes easier to take decisions. Information की absence में decision लेना बड़ा मुश्किल है। तो जो एक connect है, this is one of the very strong points at Dr. Ambedkar IHM, that the mentors and student and their parents, they are interconnected to ensure कि हम एक स्टूडेंट को बेस्ट पॉसिबल हेल्प और गाइडेंस दे पाए। जैसे सर अगर हम फूड स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशली जैसे आपने बीच में बताया था, शुरुआती की थी कलनरी जो इंक्लिनेशन रहता है, तो अलग अलग की स्पेशलाइजेशन रहती है, तो वो भी आप सिखाते हैं आपके यहाँ पर? जैसे इटालियन हो गया या कॉन्टिनेंटल है। ऑल राइट। तो साउथ इन। जी जी, आई गेट योर क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है मैडम, 3 सालों में सब्जेक्ट्स मेन सेम रहते हैं। सो फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट बेसिक्स, कुकरी का, रेस्टोरेंट का, फ्रंट ऑफिस का, हाउसकीपिंग का। सेकेंड ईयर इज सुपरवाइजरी एंड थर्ड ईयर इज मैनेजरियल। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ कुजीन रिलेटेड, तो थर्ड ईयर में जब बच्चा आता है तो उसके पास एक कैंपस, एक सेमेस्टर जो पूरा कॉन्टिनेंटल कुजीन का है और एक सेमेस्टर जो है वो इंटरनेशनल कुजीन का है।
कॉन्टिनेंटल कुजीन में सारा फ्रेंच मेन्यूज़ बनते हैं, और जब इटालियन वाला उसमें इंटरनेशनल पे आता है तो उसमें मैडम इटालियन है, मैक्सिकन है, ओरिएंटल है, जापानीज है, सब प्रकार की क्योंकि इसकी डिमांड ना सिर्फ इंटरनेशनल है बल्कि इंडिया में भी अभी लोग इस डिमांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अलग अलग वेरिड तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जी कि भाई बच्चा किसी भी जो लाइन को पकड़ रहा है स्टूडेंट, वो उस लाइन में स्टार्ट करके एक्सेल तक कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उसने एज ए एम्प्लॉय काम करना है, एज ए मैनेजर काम करना, तो क्या है। और प्रोजेक्ट्स के थ्रू ऐसी लर्निंग भी दी जाती है कि अगर 2-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसने अपना काम कुछ खोलना हो सो ही विल हैव अ बेसिक आइडिया कि भी मेरे पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और कैसे मैं अगर एंटरप्रेन्योरियल चाहत है 2-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको भी वो एक्सप्लोर कर सकते और ऐसे ही सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है कि किस तरीके से प्रशिक्षित विकसित सोच के साथ भारत को जोड़ा जाए, और स्पेशली जब यूथ की बात करें। सर अगर इंटर्नशिप को एक्सप्लोर करने की बात करें तो उसमें भी आपके साथ बहुत से ऐसे होटल, अगर हम नाम ना लें तो बहुत से ऐसे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए भी बच्चों को भेजते हैं? जी बिल्कुल, 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर का एक पार्ट है, सिर्फ 5 स्टार होटल्स में ही हम बच्चों को भेजते हैं। और हमारा नॉर्थ रीजन में तकरीबन हर प्रॉपर्टी के साथ 5 स्टार लगा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल हर 5 स्टार होटल ग्रुप के साथ रिलेशन है। और उसकी वजह से जब इंटरव्यू हम कराते हैं तो बच्चे को कहीं भी नॉर्थ इंडिया में ट्रेनिंग मिल जाती है। कोई बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के नहीं होते, ईस्ट के होते हैं, साउथ के होते हैं, तो उनके लिए हम उनके रीजन वाली प्रॉपर्टी से कनेक्ट करते हैं और वहाँ भी उसकी ट्रेनिंग लगा देते हैं। तो ये कॉलेज की जिम्मेवारी है कि स्टूडेंट के लिए एक 5 स्टार होटल, हाँ जी, बच्चे की चॉइस है, स्टूडेंट की चॉइस है। अब सपोज मैं कौन से एरिया में चाहता है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं दिल्ली में ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे को एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। सो वी विल हेल्प द स्टूडेंट टू गेट प्लेस्ड इन दिल्ली। सो दैट इज अ पेड इंटर्नशिप सर? not exactly paid, but there are elementary stipends जो कि बच्चे को रोजमर्रा के वहाँ रहने के लिए, हाँ, और उनका जो एक्सपेंस होता है थोड़ा बहुत एक्सपेंस है उसको, बाकी क्योंकि वो उनके एकेडमिक्स का ही हिस्सा है तो उसके बाद वो निखर कर आगे ही निकलते हैं। उससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इंटर्नशिप का वो ये है कि बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मैं अगले साल जब 3rd ईयर का स्टूडेंट बनूंगा तो किस फील्ड में जॉब के लिए एक्चुअल में। आई थिंक ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये हर फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उस समुद्र में कूद जाते हैं जिसे हम जॉब कहें या कुछ भी कहें, तो एक्चुअल में हमें आके वहीं पे पता चलता है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी। सर जैसे अगर समृद्ध भारत की सोच की बात करें और स्पेशली जब देश को हम विश्व के मानचित्र पर समृद्ध कर रहे हैं और उसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, तो इसमें अगर हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, होटल मैनेजमेंट सेक्टर की बात करें, तो आप कितना बड़ा की रोल देखते हैं हमारा? आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, साधारण लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म जो सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट्स टू 10.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री। और दूसरा जो डाटा है मैं शेयर करना चाहूँगा 2024 की रिपोर्ट का, कि 11 में से 1 नौकरी जो है वो हॉस्पिटैलिटी और होटल लाइन में आती है। 11 में से 1? हाँ जी, तो आप माने वो तकरीबन देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका तकरीबन 10वां हिस्सा 10% इज बीइंग कैटर्ड टू बाय द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के पास। हॉस्पिटैलिटी। और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी की सोच है जो उनके भाषणों द्वारा हम तक पहुंचती है वो ये है कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले नेशनल ट्रैवल करें कि हम दुबई ना जाके केरल जाएं कि हम पहले अपना लक्षद्वीप को लेकर बहुत, जैसे खुद प्रधानमंत्री जी गए थे तो वो काया पलट ही हो गई उस जगह की टूरिज्म को लेकर। तो ये जो प्रोसीजर है नेशनल टूरिज्म का ये 2021 के बाद से थोड़ा जोर पकड़ा है। 2020 कोरोना वाला टाइम था तो उस पे ट्रैवल टूरिज्म सब ठप हो गया था। तो उसके बाद जो 2021 से टूरिज्म बढ़ना शुरू हुआ, देयर वाज अ you will find it hilarious technical term given to it, it was called revenge tourism। okay। कि
बदले की भावना से बंदा कहीं जा रहा है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, क्योंकि 1 साल मेरा बर्बाद हो गया घर बैठ के। एक्चुअल में तो वो 21, 22, 23 में जो लोग निकले हैं, नाउ दे आर टारगेटिंग मोर टुवर्ड्स द नेशनल विसिनिटी। कई लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जाते हैं, साउथ साइड जाते हैं, सेवन सिस्टर्स वाला जो है। सो रादर देन गोइंग टू सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, पीपल आर एक्सप्लोरिंग देयर ओन कंट्री। और इसी उसमें एक्सप्लोरेशन के उसमें मैं खुद परिवार के साथ पिछले साल जयपुर जाके आया। और जयपुर, अजमेर, पुष्कर। तो एक छोटा सा 3-4 दिन का ट्रिप था, वी एंजॉयड अ लॉट। जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को ही नहीं पहचानेंगे, तो यही पैसा सारा लोकल मार्केट में चलता है। द मोमेंट वी ट्रैवल अब्रॉड, तो वो सारा जो पैसा है वो इंटरनेशनल। तो हम इसी बहाने काम भी जनरेट कर रहे हैं, सुविधाओं का यूज भी कर रहे हैं, और जो है हर एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो 10% प्लस इज ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज। बहुत ना सिर्फ जानकारी वाली ये सारा कॉन्वर्सेशन रहा है, बल्कि इस इंफॉर्मेशन से बहुत यूथ और उनके पेरेंट्स के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। एक सवाल बस मेरा है कि एंट्रेंस एग्जाम हमारा कब है और कब तक चांसेस हैं कि उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑलराइट, एंट्रेंस एग्जाम हमारा जो है होटल मैनेजमेंट का, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर। 27 अप्रैल 2025 को इसका एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल है, और 15 फरवरी जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। हेड ऑफिस की तरफ से भी न्यूज़पेपर में ऐड दी गई है, हमारे अपनी तरफ से भी न्यूज़पेपर में ऐड दी गई है, और अधिकतर इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएँ इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है, जिसमें हमारे फैकल्टी चंडीगढ़ के तकरीबन सारे स्कूल्स में जाके ब्रोशर्स दे के आए हैं, ताकि जो प्रिंसिपल है या स्टूडेंट हैं जिनसे इंटरेक्शन हो पाई है, उनको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि किसी बच्चे के ये ना रहे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सो वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर फॉर दैट। इसलिए हमने सारे स्कूलों में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, 11th 12th के बच्चों को हमने इन्फॉर्मेशन दी है, और पिछले 1.5 महीने में हमने 10 स्कूलों के एक फील्ड ट्रिप कराए हैं, जहां से स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी टीचर्स के साथ आके हमारे कॉलेज में देख गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पढ़ाई कैसी होती है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, और समवेयर को स्टूडेंट्स ने अपना सपना वहां से देखना शुरू भी कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मिस्टर अरविंद वर्मा जी जुड़े, जो कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और आज ना सिर्फ गाइडेंस हुई कि होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम कैसे जा सकते हैं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ, विकसित भारत की सोच के साथ भी युवा पीढ़ी को जोड़ने की पहल के साथ आज के इस कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स में आप अपना साथ दिया, और मैं निधि आपका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम के साथ हमारे YouTube चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, और डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी और डीडी हरियाणा के साथ, और हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी जुड़कर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।